पहले ये हुआ, बारिशें हुई और उसमें जहां पे भी था वहां पे फौरन रिस्पॉन्ड भी हुआ, वहां से फौरन पानी भी क्लियर किया गया, जो एक बहुत बड़ा काम था जो कि करने वाला था, और उसकी वजह से वो हमने पहला मरला गुजारा। डॉक्टर रिजवान असीस साहब, बहुत देर से हम देख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त आपका इदारा काम कर रहे हैं, आपने पूरा एक इसको ज़बरदस्त तरीके से चलाया। लेकिन सर, इसमें जो हमें हालिया पता चल रहा है, जो 3 अजला ख़ासतौर पर पंजाब के हैं जहाँ ये आया है, वहाँ पर बड़ा क्विक रिस्पॉन्स चल रहा है। सर, इस वक्त तक कितना ये ऑपरेशन हुआ है और किस किस्म की मुश्किलात जो आप तक रिपोर्ट हुई हैं वो रही हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है वो यहाँ इस वक्त मैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो देखिए कि अगर आपने 2005 का आपको जंजला याद हो तो जिस वक्त वाकया हुआ तो एक बेबसी का सा आलम था, बाहर से टीमें आ रही थी, ना हमारे पास कोई ऐसा तरबियत याफ्ता अमला था, ना कोई निजाम था जिससे हम रिस्पॉन्ड कर सके, और एक अजीब बेबसी थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज ऐसा निजाम है, क्योंकि आज पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, अल्लाह करे अभी इसी किस्म का इफेक्टिव निजाम सिंध और बलूचिस्तान में भी हो, ताकि सबसे पहला मरला होता है जब उस वक्त उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, उस वक्त उनकी जिंदगियां किस तरह बचाई जाए, किस तरह उन तक लोगों तक पहुंचा जाए। तो वो जो था आज एक नंबर वो डायल करते हैं, तो बगैर किसी अमीर गरीब का फर्क रखे बगैर जो है उनको फौरन जो है वो सर्विसेज आज मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जो है वो प्रोसेस एक चेंज हुआ कि जिसमें ये सर्विसेज जो है आज मिलना शुरू हुई हैं। अभी जो दूसरा जो इलाका वही अब देखिए, अगर मैं खासूसी तौर पे पंजाब में अगर बात करूं तो किस तरीके से पंजाब के अंदर हमारा जो इलाके इफेक्ट हुए, पहले ये हुआ, बारिशें हुई और उसमें जहां पे भी था वहां पे फौरन रिस्पॉन्ड भी हुआ, वहां से फौरन पानी भी क्लियर किया गया, जो एक बहुत बड़ा काम था जो कि करने वाला था, और उसकी वजह से वो हमने पहला मरला गुजारा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे हिल टॉरेंट्स आए, जिसको ये जो पहाड़ी इलाका है जिसमें कोहे सुलेमान है, उसकी पहले हुआ, उसमें जो उसके ऊपर डीजी खान और राजनपुर का मेन जो कोहे सुलेमान की बेल्ट है वो उसको अफेक्ट करती है। वहां पे हमारी अगर आप देखिए तो सिर्फ 36 के करीब अमवात हुई, वो भी लोगों को सबको इवैक्यूएट कर लिया था, पहले अर्ली वार्निंग इशू हो चुकी थी, और जो लोग नहीं निकले या एंड तक उन्होंने अपने आप को रखे, वो उनके अलावा बाकी सबको हमने वहां से निकाल लिया। और वहां पे अगर मैं सिर्फ आपको अब तक बताऊं तो हमने जितनी ट्रांसपोर्टेशन की है वहां पे तकरीबन जो है अब तक हम 1 लाख से ज्यादा, 1,09,000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं, और इसी तरह तकरीबन 80,000 के करीब हमने इवैक्यूएशन की है। ये बात अब हमारा तीसरा फेज जो इस वक्त चल रहा है वो है जहाँ पे रिवराइन फ्लडिंग है अब दरिया का, क्योंकि ये जो पहाड़ी यहाँ पे एकदम बारिशें हुई, सिलसिला हुआ, वो तो निकल गया, और उसकी वजह से अभी जो हमारे मेन एरियाज अफेक्टेड है, तौसा भी काफी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन जो एकदम वो पानी इतना आया उसने जो नुकसान किया घरों को, जो बेचारों की फसलों को, या उसमें कुछ जो कैटल वगैरह थी जो टाइम पे नहीं निकाला उन्होंने लोगों ने, वहां पे वो डैमेज हुआ। उसके साथ हमारा जो आगे अगर एरिया आए तो हमारा राजनपुर का एरिया, राजनपुर में फाजिलपुर का एक शहर है जो इफेक्ट हुआ है, और आगे रुझान का इलाका है, रुझान में जो है वो इफेक्ट हुआ, बल्कि आप उसके साथ वहां पे दरिया का भी जब आप देखें तो इस वक्त हमारा दरिया सिंध के अंदर जो है वो पानी आ रहा है, तो वहां पे भी हमारा साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन चल रहा है जहाँ से ये एंटर होता है पंजाब के अंदर, और उसके बाद भी आगे मरहलावार इसको हमने हर जगह के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशंस हम देख रहे हैं, जो हमारी वहाँ टीमें मौजूद हैं वो बता भी रही हैं कि रेस्क्यू 1112 बड़ा इफेक्टिवली वहाँ भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे साथ रहिएगा, अब जानना चाहूँगा कि इस नए तजुर्बे से क्या चीज़ें आगे हम क्या सोच सकते हैं कि रेस्क्यू को किस तरह और मज़ीद इफेक्टिव किया जाए। बिलाल फैजी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान है रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा। मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा, बड़ा दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना भी बिलाल साहब खासा एक मुश्किल काम है निस्बतन मैदानी इलाकों के। तो किस किस्म की मुश्किलात रही हैं, और जो ऑपरेशन आपने किए हैं जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं पंजाब, वो क्या रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 ने हालिया सैलाब को 2 फेजेज में हम तकसीम करते हैं। पहला फेज वो था जिसमें स्वाट, चित्राल, डीआई खान, टांक, लोअर अपर, कोहिस्तान, तीर, इन इलाकों में फ्लड आया, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे
जो रास्ता पुले थी वो भी टूट गई, सड़कें जो थी वो भी बह गई थी। तो वहां पे ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने जिस जोश और जज्बे और हिम्मत और लगन से किया है वो दीदनी था, जिसको आज पूरी दुनिया में कराया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या और जिस जगहों पे भी देखें, इवन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी इसको ऑन किया। और ये उन्हीं की जो कहते हैं कि ब्रॉड माइंड था कि जैसी उनकी हुकूमत आई तो हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट से 35 डिस्ट्रिक्ट तक रेस्क्यू 1122 का जो दायरा कार है वो बढ़ाया गया। फिर उसके बाद अब तहसील लेवल तक लेके जा रहे हैं। तो रेस्क्यू 1122 ने जब पहले फेज में देखा कि हमें ये चीज जो है वो सामने आ रही है, लोग जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन की वजह से भी वो हुए थे, लेकिन अगर आप देख लें जो सेकंड फेज था हमारे पास पेशावर वहां पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की डेथ या कैजुअलिटी जो है वो सामने नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो ये था कि हमारे पास टीम्स जो है वो मौजूद थी, दूसरा हमारा सबसे पहले कंटीजेंसी प्लान बनता है। उस कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, पुलिस आर्मी के साथ जो है वो लाइजोन रखते हैं। और हम लोग गए, लोगों को इस बारे में आगाह किया, जो विलिंगली वहां से जाना चाह रहे थे, जो हमारे साथ आए भी, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के घरों में जो है वो पनाह ली। फिर उसके बाद सेकंड फेज वो शुरू हुआ जब बारिशें, जब सैलाब का पानी आया मुख्तलिफ घरों में और गलियों में बढ़ा, तो उस वक्त से अब तक हम लोग तकरीबन 5 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकरीबन कोई 28,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने एवेक्यूएट किया। और ये वो तादाद थी जिसमें ना तकरीबन 1200 से ज्यादा जो है उसमें हम लोगों ने जानवरों को भी जो है वो सेफ साइड पहुंचाया है, जिसमें जो है वो छोटे बड़े तमाम जानवर जो है वो शामिल है। अगर तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।